मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 7 है ये चैप्टर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। इस टॉपिक में हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज जिस मेथड की हम बात करने वाले हैं वो है आयन इलेक्ट्रोड मेथड। देखिए, इस मेथड में रिएक्शन देखो दो मीडियम में होती है, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, यानी कि बेसिक मीडियम में क्या होता है, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा आ जाते हैं, बाकी प्रोसेस सारा सेम होता है बैलेंस करने का। ठीक है, और सेम यही चीज जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वहां पे भी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में होता है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। तो उसमें भी बस केवल दो स्टेप जो है एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती है, प्रोसेस सारा सेम होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आयन इलेक्ट्रोड मेथड, हम पहले इसकी बात करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बात होगी आज। मैंने ये एग्जांपल लिया है Br2 H2O2 Br2 प्लस H2O2 एरो BrO3 नेगेटिव प्लस H2O। हम इस एग्जांपल को इस मेथड से बैलेंस करेंगे और मीडियम हमारा एसिडिक मीडियम है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं जैसे जैसे इस एग्जांपल को बैलेंस करूंगा वैसे वैसे आपको रूल्स भी बताता जाऊंगा, जिससे आपको क्या स्टेप्स होते हैं बैलेंस करने के वो आपको पता चलते जाएंगे इसी के अंदर एग्जांपल में ही। हमारा ये एग्जांपल है, एसिडिक मीडियम है और आयन इलेक्ट्रोड मेथड है। तो आयन इलेक्ट्रोड मेथड के अंदर हमें क्या करना है, इस रेडॉक्स रिएक्शन को पहले दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है इस रेडॉक्स रिएक्शन को। वो दो पार्ट कौन से हैं, एक है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला, और दूसरा जो पार्ट है वो है रिडक्शन रिएक्शन वाला। फिर भी अगर आपको मान लीजिए ये पता नहीं चलता है कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया वाला पार्ट कौन सा है, तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जो सेम पार्ट है उसको एक जगह लिख दीजिए और दूसरा वाला बचा हुआ उसको दूसरी जगह लिख दीजिए। जैसे Br2 है, फर्स्ट पार्ट में लेता हूं, इसके टुकड़े करता हूं। Br2, अब एरो के इस तरफ क्या है, Br से मैच होने वाला ये है BrO3 माइनस, तो आप यहां लिख दीजिए BrO3 माइनस। तो एक पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, ऑक्सीकरण अंक निकाल के पता कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है या अपचयन अभिक्रिया हुई है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। अब सेकंड पार्ट बचा हुआ क्या है, ये है H2O2 एरो इस तरफ क्या है H2O। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसमें आपका रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। दो पार्ट हो गए। अब इन दो पार्ट को अलग अलग बैलेंस करेंगे, पहले हम इसको बैलेंस करेंगे उसके बाद में इस पार्ट को बैलेंस करेंगे। टुकड़े हमने इसलिए किए ताकि बैलेंस करना इजी हो जाए। रिएक्शन को दो टुकड़ों में तोड़ लिया जिससे कि छोटा स्टेप हो जाएगा, रिएक्शन छोटी हो जाएगी और उसको इजीली हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बाद में इनको जोड़ भी देंगे। तो सबसे पहले अपन इस पार्ट को बैलेंस करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ध्यान रहे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के अलावा जो अदर एटम्स हैं उनको इक्वल करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब कि नंबर लगा के, जिस तरफ कम है उस तरफ कोई भी नंबर लगा देंगे, जितने कम है 2 3 4 5। देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखिए Br2 यानी Br दो एटम है, Br के दो है, Br2 है और यहां पे है Br एक,
तो इसको भी 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, तो Br2 एरो यहां लगा दिया 2BrO3 नेगेटिव। ठीक है ना, हो गया बैलेंस, Br बैलेंस हो गया। ये करने के बाद सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, H2O। ठीक है ना, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O ऐड करेंगे, जिस तरफ कम है उस तरफ। तो चेक करते हैं किस तरफ कम है ताकि हम H2O ऐड कर सकें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। इस तरफ अगर हम इस वाले पार्ट में बात करें, इसमें ऑक्सीजन एटम नहीं है, यानी यहां 0 है। और यहां पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन एटम देखिए यहां पे O3 लिखा हुआ है, और ये 3 जो है इस फ्रंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हुआ 6 हो गया। यानी इस तरफ 6 ऑक्सीजन है और इस तरफ 0 है, इधर का पलड़े में कम है, तो हम इस तरफ 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। Br2 प्लस 6H2O एरो 2BrO3 नेगेटिव। यहां पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम अगले स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H प्लस आयन ऐड किया जाता है। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है हम उस तरफ उतने ही H प्लस आयन ऐड करेंगे। तो चेक करते हैं किस तरफ कितने हाइड्रोजन कम है। तो देखो यहां पे 6 और 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 12। तो यहां पे 12 हाइड्रोजन एटम है, जबकि इस तरफ 0, तो इस तरफ 12 H प्लस आयन ऐड होंगे। ठीक है, तो इस तरफ हम 12 H प्लस आयन ऐड करते हैं। Br2 प्लस 6H2O एरो 2BrO3 नेगेटिव प्लस 12H प्लस आयन ऐड कर दिए अपन ने। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। देखो फर्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एटम है उनको बैलेंस करेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। फिर हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन ऐड किया। अब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, जो चार्ज है उसको बैलेंस करेंगे। तो चार्ज का पता कैसे चलेगा कि किस तरफ चार्ज कम है और किस तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमने क्या किया, रफ वर्क कर लेंगे, एक एरो लगाएंगे चार्ज का पता करने के लिए कि किस तरफ हमें चार्ज। सबसे जो मेन काम है स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आती है कि वो चार्ज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ चार्ज कम है, किस तरफ ज्यादा है, किधर प्लस है, किधर माइनस है, कितना ऐड करना है इलेक्ट्रॉन, उसका पता नहीं चलता है। तो मैं आपको एक ये सीधा सा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरफ कितना चार्ज ऐड करना है और किस तरफ कम है, ये पता चली जाएगा। तो हम सबसे पहले रफ वर्क में क्या करेंगे कि एक एरो लगा लेंगे। अब इस तरफ जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो लिख लेंगे। तो यहां पे देखो इसमें ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, यानी यहां पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको ये ट्रिक कैसे काम करती है वो बताता हूं इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले। देखिए इस तरफ मान लीजिए प्लस का चार्ज है, इस तरफ अगर नेगेटिव भी हो सकता है, यहां प्लस हो सकता है, यहां नेगेटिव हो सकता है। तो कैसे काम करेगी ये ट्रिक, इसकी बात करते हैं हम। एरो के इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कट जाता है। ठीक है ना, जितना आ रहा है उतना ही काटेंगे, ज्यादा नहीं काटेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे +5 है और यहाँ पे प्लस का 2 है,
तो 2 से 2 ही काटेंगे, यहाँ पे +3 बच जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो अगर इस तरफ भी प्लस है और इस तरफ भी प्लस है तो ये कट जाता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। इस तरफ माइनस है और इस तरफ माइनस है तो ये भी कट जाता है, सेम जैसे मैंने अभी बताया। मान लीजिए इधर ये -3 है और यहाँ माइनस का 1 है, ठीक है ना, तो माइनस के 1 से माइनस का 1 इधर से काट देंगे तो बचेगा कितना, -2 बचेगा, ऐसे कटेगा। एरो के दोनों तरफ सेम सेम कटेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। और अगर मान इधर इस तरफ माइनस है और यहाँ पे प्लस भी है, तब ये कटेगा, माइनस से ये प्लस कट जाएगा। इस तरफ भी अगर ऐसा ही है प्लस माइनस तो ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे यहां पे नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव नहीं काट सकते आप। यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव है, तो इसको काट नहीं सकते आप। इनको तो ऐड करोगे आप कि कितने टोटल कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, सेम ऐसा इधर है। अब अगर आपने काटा, जैसे मैंने यहां पे बताया आपको एक एग्जांपल से, ये तो पता चल गया कि कितना किधर किस तरफ काटेंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किस तरफ ज्यादा है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यहां पे +5 है, ठीक है, और इस तरफ आ गया मान लीजिए +3, तो मैंने कहा सेम साइन है इसलिए कट जाएंगे, +3 से +3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, +2 बचेगा। अगर प्लस में चार्ज बचता है, ठीक है ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन उसी ही डायरेक्शन में जोड़ना है जिस तरफ बचा है। इस तरफ बचा है तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितना बचा है, 2 बचा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इस तरफ, ठीक है ना। और दूसरे में अगर मान लीजिए माइनस का बचता है, जैसे माइनस मान लीजिए 4 है और इस तरफ माइनस का 2 है, ठीक है ना, तो -2 से -2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में -2 बचा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट साइड में यानी इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर प्लस का जिस तरफ बचता है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और माइनस का अगर बचता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब अपन इस एग्जांपल में बात करते हैं कि अपना इस एग्जांपल में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, इस मेथड से निकाल लेंगे अपन। देखो एरो लगा लिया रफ वर्क करने के लिए, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस का है ना माइनस का है। इस तरफ देखो माइनस लिखा हुआ है, -1, तो ये कितना माइनस है इसका कैसे पता चलेगा। यहां पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2, -2 है ना ये, ऐसे यहाँ पे जो फ्रंट में जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक Br पे देखो यहाँ पे लगा हुआ है BrO3- यानी एक मॉलिक्यूल पे -1 है, तो ये 2 हो गया तो कितना हो गया, -2 हो गया, -2 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पे आपको नजर आ रहा है 12H+, यानी कि एक हाइड्रोजन पे प्लस है तो 12 हाइड्रोजन पे 12 प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 12 + का 12। अब मैंने कहा था कि सेम एक ही डायरेक्शन में अपोजिट साइन है तो कट जाते हैं, तो ये कट जाएंगे। -2 से ये -2 है, प्लस का 12 है, तो 2 से 2 कटेगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, +10 बच गया, ठीक है ना। गणित नहीं लगानी है आपको कि माइनस प्लस तो सर ये होता है सर वो होता है, ये आपने क्या कर दिया, नहीं, हमें तो ये देखना है इलेक्ट्रॉन कैसे, इस तरीके से कि यहाँ 2 से इसमें से 2 काट देंगे, तब घटा दो, तो जो बचा प्लस का है, तो ये प्लस का था इसलिए प्लस का 10 बच गया। अगर ये ज्यादा होता तो माइनस का, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस के यहाँ पे बच गया, प्लस का इस तरफ बचा है तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ ऐड होगा, ठीक है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है। तो इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो आप, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करेंगे, Br2 + 6H2O एरो 2Br O3- + 12H+, 10 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, चार्ज भी इक्वल हो गया दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में।
ये हाफ रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब दूसरी जो हाफ रिएक्शन है इसको बैलेंस करेंगे सेम इसी तरीके से। सारे स्टेप वही है, पहले अदर एटम को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। देखो कैसे, इसमें देखते हैं सिंपल एग्जांपल। ये जो हाफ रिएक्शन एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखिए H2O2 एरो H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तो कोई अदर एटम है ही नहीं, तो ये वाला करना ही नहीं है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। ये पहले से वाटर मॉलिक्यूल है, एक और ऐड करेंगे तो टू वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये H2O2 एरो, एक पहले से एक और ऐड किया तो 2H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है, तो इस तरफ 2 कम है, तो इधर 2 H+ आयन ऐड करेंगे, H2O2 प्लस H+, कितने 2 कम है, तो 2 H+ आयन हमने ऐड कर दिए, एरो 2H2O। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज के लिए रफ वर्क, एरो लगाया, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, इस तरफ काटने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इसी तरफ क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया, तो इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। जब इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए आप, H2O2 प्लस 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एरो 2H2O, ठीक है। अब ये हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ये वाली हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। पर अब अपन को इसको शुरू में अपन ने क्या कहता है, रिएक्शन को ब्रेक किया था, तो अब ऐड करना है ना वापस, पूरी एक कंप्लीट रिएक्शन बनानी है। तो उससे पहले देखो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने से पहले हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल आप कोई भी जो नंबर है जिससे ये इक्वल हो जाए उससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, पूरी रिएक्शन 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5H2O2 प्लस इसको 5 दूं 10, 10H+, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये हो गया 10H2O, ठीक है ना। दोनों के इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है सही नंबर से मल्टीप्लाई करके, ताकि वो दोनों बराबर हो जाए। किसी किसी एग्जांपल में दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरफ 3 होते, ठीक है ना, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो बराबर होते हैं 6। अब बराबर होने के बाद दोनों रिएक्शनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों रिएक्शन को देखो ऐड कैसे करेंगे, हमने ये लिखा है यहाँ पे, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, Br2 प्लस 6H2O एरो 2Br O3 नेगेटिव प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड रिएक्शन ये है, 5H2O2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एरो 10H2O ऐड किया। जो कटता है उसको काट देंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स कट रहा है उसको काट देंगे, जो इलेक्ट्रॉन कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। H+ आयन कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखते हैं क्या क्या कट सकता है। 6H2O से 6H2O कट गया तो कितना बचा, 4 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। 10H+ से 10H+ चला गया तो कितना बचा, 2H+ बचा। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, 0 बचा। अब जो बचा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, यहां पे देखिए Br2 बचा प्लस 5H2O2, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, एरो आ जाएगा 2Br3 नेगेटिव प्लस
यहाँ पे 2 बच गया था, तो 2H प्लस, और ये कितना बचा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4H2O। फाइनली ये रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई है। चेक कर लो आप, चाहे देखो Br 2 है, यहाँ पे भी Br 2 है। ऑक्सीजन देखिए 5 दूनी 10 है, तो यहाँ पे 6 तो ये रे और 4 ये रे, हो गए 10 ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन देखिए 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ये रे और 4 दूनी 8 ये रे, ठीक है ना, हो गए 10 हाइड्रोजन। चार्ज देख लीजिए, चार्ज इस तरफ कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस का है, ये 2 लगा हुआ है तो -2, और ये +2 तो -2 +2 कट जाएगा, कैंसिल 0, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप और एग्जांपल बुक में से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये समझ में आएगी। जितने जितने जो जो रूल मैंने बताया उसके फॉलो करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस करना सीखो। 3-4 एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगी और आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो बैलेंस करना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O मॉलिक्यूल ऐड करके, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ आयन ऐड करके, फिर चार्ज बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर सेकंड हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है सेम स्टेप से, फिर दोनों के चार्ज को इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद में ऐड कर दिया जाता है दोनों रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिक मीडियम का एग्जांपल लेंगे। ये एसिडिक मीडियम था, मेथड ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मेथड यही रहेगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेकिन मीडियम बेसिक होगा जिसमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं वो, और प्रोसेस सारा यही रहता है बाकी का। ठीक है।